हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं ज़ीशान सिद्दीकी ही एडवोकेट आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को उधार पैसे दे रखे हैं, यानी किसी व्यक्ति ने अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने मिलने वाले को अगर कुछ रुपए उधार दे रखे हैं और उधार देते समय उसने कोई लिखत पढ़त या कोई एग्रीमेंट या कोई चेक या कुछ भी उसने कोई ऐसा प्रूफ नहीं लिया जिससे ये साबित हो जाए कि उसने उस व्यक्ति को पैसे दिए हैं। अक्सर हमने देखा है कि जब हम किसी को उधार पैसे देते हैं तो अपने मिलने वाले को ही, अपने ख़ास को ही पैसे देते हैं और वो यकीन भी दिलाता है कि 10 दिन में, 15 दिन में वो पैसे आपके वापस कर देगा और आप उसी विश्वास को, उसी संबंध को देखते हुए आप उसे पैसे दे देते हैं। मन में होता है कि इसकी लिखत कर लें, लिखत पढ़त कर लें, एग्रीमेंट कर लें, स्टाम्प में लिखवा लें, कुछ प्रूफ करवा लें, लेकिन बस वो आप कह नहीं पाते संबंध की वजह से। तो इसीलिए प्रूफ हमारे पास नहीं हो पाता और जब हम उससे पैसे मांगते हैं तो वो हमें पैसे देने से साफ मना कर देता है। और होता ये है कभी कभी तो अगर हम अपने पैसे अगर मांग रहे हैं तो ये भी नौबत आ जाती है कि मार पिटाई वाली नौबत भी आ जाती है कि भाई अब मैं नहीं देने का, जो तुझसे हो वो कर ले। और गंदी गंदी गालियाँ, कुल मिला के फौजदारी क्रिमिनल केस होने को बिल्कुल तैयार रहता है। तो आज हम इसी बात पर, इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है पैसे देते हुए का और हम वो अपने पैसे उस बंदे से कैसे निकालें। आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। वैसे ज़्यादातर लोग जब को पता है कि अगर किसी के पास जब प्रूफ होता है तो वो कंप्लेंट थाने में, एसएसपी के यहाँ कर सकते हैं, कोर्ट में मुकदमा कर सकते हैं। अगर पैसे दिए हैं तो उस टाइम में उन्होंने उससे चेक ले लिया था तो उस चेक का मुकदमा कोर्ट के अंदर कर देते हैं, कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये सारी बातें जब होती हैं, सिविल का मुकदमा भी कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जब होती हैं, जब हमारे पास कोई प्रूफ होता है तो हम ये काम कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, आज इसी टॉपिक पर मैं आपसे बात करूंगा। मेरी आप सभी से निवेदन है, गुजारिश है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। बहुत लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए तो अब बात करते हैं। अच्छा, एक बात यह है कि जिसे हमने उधार पैसे दिए हैं, आप एक्चुअल में देख भी लीजिए कि हमने जिसे पैसे उधार दिए हैं उसके पास पैसे लौटाने का पैसे है भी या नहीं है। जो जिस बंदे ने हमसे पैसे लिए थे वो बीमारी में या कोई बिजनेस में या किसी उसमें पैसे हमसे लिए थे, अब उसके पास मौजूद हैं या नहीं है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि आदमी पैसे ले लेता है उधार और उसका मन भी होता है देने का, लेकिन उसके पास पैसा का इंतज़ाम नहीं हो पाता। उधर हमें ऐसा लगता है कि हमारे पैसे नहीं देना चाह रहा तो हम उसके खिलाफ कुछ काम कर जाते हैं, तो उसे वो एक संबंध में ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा ये कि नौबत आ जाती है, वो बंदा जिसने पैसे ले रखे वो डिप्रेशन में हो जाता है, यहाँ तक कि कभी कभी वो सुसाइड की भी नौबत आ जाती है। तो मेरा आपसे गुजारिश यही है कि जिस पे भी आपके पैसे हों, जाहिर सी बात है आपके मिलने वाले रिश्तेदार ही होंगे, आपसे संबंध होंगे उनके काफ़ी पुराने, आपने जब ही दिए होंगे, तो आप एक बार ये ज़रूर चेक कर लें, ज़रूर देख लें कि उसके पास उस टाइम पैसा है या नहीं है जिस टाइम आप मांग रहे हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि अगर आपने पैसा दे रखा है और आपको मालूम भी है कि उस बंदे के पास पैसे हैं और वो जानबूझ के पैसे नहीं दे रहा, तो सबसे पहले आप ये करिए, आप ये मत सोचिए कि आपने एक मुश्त उसे पैसे दिए थे वो एक मुश्त ही आपको वापस लौटाए। अगर आपने 15,000, 50,000, 1 लाख जितने भी आपने पैसे दिए थे और वो आपको एक ही बार में दे दे, तो आप उस सोच को बदल कर आप उससे जब भी आप उसके पास जाएं, कभी कोई परेशानी बता, कभी कोई वजह बताकर आप उससे थोड़े थोड़े करके पैसे लेते रहें। तो आप जब उससे थोड़े थोड़े पैसे लेते रहेंगे तो आपके वो पैसे पूरे हो जाएंगे, क्योंकि उसके लिए भी आसानी हो जाएगा, क्योंकि वो देने वाला है, वो देना चाहता है, तो उसके लिए वो आसानी हो जाएगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा कर करके अपनी मजबूरी बता बता कर उससे पैसे लेते हैं तो आपके एक दिन वो पूरे पैसे निकल जाएंगे और आपका संबंध भी वो बना रहेगा। दूसरी बात,
आप उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने लगे। कैसे? आप उसके घर पर जाने लगे, आप उसके घर पर जाकर एक एक घंटा, दो दो घंटा बैठने लगे, बातें करने लगे, उसके घर को पूरे को देखने लगे। फ्रिज रखा है, कार रखी है, बाइक है, उसके बारे में पूछते रहें कि भाई तुम्हारी शादी में मिली थी, ये कहाँ से आई है, कितने की खरीदी है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन उससे ज़्यादा बैठे बैठे उनसे पूछते रहें। उससे क्या होगा? उनको परेशानी होगी। कोई भी ये नहीं चाहता किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर, किसी की निजी बातों में वो कोई भी बंदा इंटरफेयर करे, कोई भी दखल अंदाजी करे। तो आप ऐसा करिए कि आप ये देखिए कि उनके यहाँ पर चाय कब बनती है, खाना कब खाया जाता है, किस टाइम खाया जाता है, किस टाइम सब मौजूद होते हैं। तो उसी टाइम आप वहाँ पर जाएं, देखिए कि वो टीवी किस टाइम देखते हैं, तो आप टीवी देखने के टाइम चले जाएं। एक एक घंटा, दो दो घंटा वहाँ बैठ कर आइए आप। आखिरकार ऐसा होगा कि उनके घर वाले परेशान हो जाएंगे। परेशान होकर जिस बंदे के पास पैसे होंगे उस बंदे से कहेंगे कि भाई ये बंदा क्यों आ रहा है घर पर, इतने इतने घंटे बैठता है। तब वो बताएगा कि मेरे पास इसके इतने रुपए हैं। तो फिर सब फैमिली मिलकर उसके पैसे देने की कोशिश करेंगे, उस पर दबाव बनाएंगे कि भाई इसके जल्द से जल्द पैसे दे। क्योंकि फिर वो बंदा आपसे कहेगा कि भाई यार तो इतने इतने घंटे मेरे घर पे आता है, बैठता है, आया मत करो, मेरे घर वालों को अच्छा नहीं लगता, वो सारी बातें करेगा। तो आपको वही बात करनी है, कहना है कि भाई मेरे पैसे दे दो, मेरे रुपये दे दो, मैं आना बंद कर दूंगा, नहीं तो मैं तो आता रहूंगा। तो एक टाइम ये आएगा कि वो उसके जितने भी पैसे होंगे वो वापस दे देगा। सिर्फ इसी वजह से जब आप उसके घर पर जाएंगे और आप उसके चाय भी पियेंगे, खाना भी खाएंगे, टीवी भी देखेंगे और उनके जो पर्सनल लाइफ है उसमें क्वेश्चन भी करेंगे कि भाई ये कहाँ से लिया, फ़ैन कहाँ से लिया, एसी कहाँ से लिया, कितने का लिया, घर पे कितने बच्चे हैं और कब कब स्कूल जाते हैं, कौन कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, कौन किस जॉब कर रहा है, कहाँ जॉब कर रहा है, बिजनेस कैसे चल रहा है, कितने रुपए की आमदनी हो जाती है। मतलब जब आप इस तरह के क्वेश्चन उनसे पूछने लगेंगे, घंटों घंटों बैठे लेंगे, तो वो एक दिन बहुत ज़्यादा परेशान होगा और ये आएगी बात कि आपको वो पैसे मिल जाएंगे। दूसरा, आप ये देखें कि जब शादी हो या किसी कहीं पे प्रोग्राम हो तो आप भी इनवाइट हैं तो आप वहाँ पर जाएं, या जहाँ पर उसके दोस्त बैठे हुए हैं, जहाँ पर वो अपने दोस्तों के सामने इज्जत बनाए हुए हैं, रेपुटेशन बनाए हुए हैं, आप वहाँ जाएं। वहाँ पर जाके उन सबके दोस्तों के सामने, उस रिश्तेदारों के सामने उससे पैसे को तगाजा करें सबके सामने। तब आप सबके सामने तगाजा करेंगे और कहेंगे कि भाई ये इसके पास मेरे इतने रुपए हैं, इतने टाइम पहले लिए थे, इतने दिन के लिए मांगे थे और इसने नहीं दिए हैं और आप लोग दिलवाएं। तो उसका भी बहुत असर पड़ेगा, उसको बड़े एक फील होगा, वो कहेगा कि भाई इसने मेरे दोस्तों के सामने इस तरह की बात करी है और मुझे जलील कर रहा है। तो वो एक बार ऐसी नौबत आएगी कि वो पैसे देगा जब आप सबके सामने उसे टोकेंगे, रिश्तेदारों के, मिलने वालों के, जिसमें उसकी इज्जत है। शादी प्रोग्राम में खाना खा रहा है वो किसी के साथ और जाके आप भी खड़े हो गए, तो भाई मेरे पैसे क्यों नहीं दे रहा, भाई कब दोगे पैसे, इतने टाइम हो गए। तो लेकिन ये सारी बातें आपको जब करनी है जब उसके पास, बंदे के पास, आपको लगे उसके पास पैसे हैं। आप वैसे अगर उसके पास पैसे ना हो तो आप इस तरह की बात ना करें, थोड़ा सा वेट करें, हो सकता है वो उसके भी मन में हो, वो आपके पैसे दे दे। उसके बाद अच्छा, असल में हमारे पास कोई प्रूफ तो है नहीं, हमने उसे पैसे दिए, कैश पैसे दिए थे हमारे पास, हमने ना फ़ोन पे से या पेटीएम से या ट्रांसफ़र अकाउंट से हमने कुछ भी नहीं किया जिससे हमारे पास कोई प्रूफ होता। तो हमें उस पर कार्रवाई भी करनी है, तो प्रूफ भी इकट्ठे करने हैं। तो उसका एक तरीका यह है कि आप उसे व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड करें और उससे बोले कि भाई मेरे इतने रुपए हैं, आप क्यों नहीं देते हैं, कब देंगे आप। यानी आपको उससे बात कर ये निकाल कर लाना है कि आपके इतने रुपए हैं। वो एक्सेप्ट कर ले कि हाँ भाई हैं, इतने दिन में दे दूंगा या मेरे पास अभी नहीं है। कुल मिला के वो उसका रिप्लाई दे दे जो आपका प्रूफ बन जाए। हो सकता है कि आप व्हाट्सएप उसने ब्लॉक कर रखो आपका, तो आप उसे कॉल कर दीजिए। कॉल करके उसे आप उसकी आवाज़ रिकॉर्ड करिए, दूसरे मोबाइल से करिए, कहे कि भाई मेरा मोबाइल आपने व्हाट्सएप भी ब्लॉक कर रखा है, मेरा नंबर भी ब्लॉक कर रखा है, मैं दूसरे से बात कर रहा हूँ, मेरे पैसे क्यों नहीं देते। तो वो बातें आप रिकॉर्ड करिए। रिकॉर्ड करने से फिर आप उस रिकॉर्ड करने से फ़ायदा ये होगा कि फिर आपके पास वो प्रूफ आ जाएगा। फिर आप उसकी कोर्ट से भी पैसा ले सकते हैं और पुलिस में कंप्लेंट करके भी आप उससे पैसा निकलवा सकते हैं, आपके पास प्रूफ आ जाएगा। क्योंकि असल में होता क्या है, जब किसी बंदे के पास किसी के पैसे होते हैं और वो कैश दे देते हैं, उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता और वो अगर थाने के अंदर या कहीं पर भी
कोई पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं, तो पुलिस जब बुलाती है तो वो बंदा फौरन मना कर देता है, कहता है भाई मेरे पास तो है नहीं पैसे, तेरे पास क्या प्रूफ है, ये दिखा दे। तो वो प्रूफ ही नहीं होता, जिसकी वजह से पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती। पुलिस भी कहती है कि भाई तुमने इतने पैसे दिए हैं तो हमारे पास प्रूफ तो होना चाहिए, जब भी तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो उस एप्लीकेशन पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती और उसका और हौसला बुलंद हो जाता है और वो हमारे पैसे नहीं देता है कि भाई अब तो ये लास्ट स्टेज यही था कि पुलिस में कंप्लेन करने का, और वो पुलिस में कंप्लेन कर दी, उसके बावजूद भी उसको पैसे नहीं दिए गए, तो उसका हौसले बुलंद हो जाते हैं। दूसरा क्या करें? दूसरा तरीका यह है कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो आप फिर अपने वकील साहब, कोई वकील साहब करिए, उन वकील साहब से एक लीगल नोटिस भिजवाइए। लीगल नोटिस भिजवा कर आप उसमें कहें कि भाई मेरे इतने रुपए हैं, आप इतने रुपए इतने टाइम के लिए हमसे मांगे थे और आपने वो नहीं दिए, टाइम भी निकल चुका है, हमने इतनी बार आपसे तकाजा किया है, आपने अभी तक हमें पैसे नहीं लौटाए हैं, लिहाजा हमारे पैसे लौटा दें। तो उस जो नोटिस भेजा जाता है उसके अंदर वो अमाउंट होती है, प्लस उसमें ये भी लिखा जाता है कि अगर आप हमें पैसे नहीं दोगे, लिखा होता है कि हम फिर सिविल सूट फाइल करेंगे या क्रिमिनल या सक्षम न्यायालय में हम उपस्थित होकर आपके खिलाफ मुकदमा कायम करेंगे और इसके हर्जे खर्चे के आप जिम्मेदार होंगे, और ये नोटिस भिजवाया जा रहा है, इसकी वकील साहब की फीस भी आपको देनी पड़ेगी। तो कुल मिला के ये सारी बातें होती हैं, और वो जब नोटिस जाता है तो वो बंदा डर भी जाता है, वो जवाब भी दिलवा देता है। फिर वो सोचता है कि भाई उसने मुझे नोटिस भेजा है, मुझे भी वकील करने पड़ेंगे, वकील करने के बाद उनका भी खर्चा है और उसका भी खर्चा है। तो उसके दिमाग में ये भी आने लगता है कि भाई अब पुलिस केस होगा तो फिर कोर्ट कचहरी होगी, तो फिर खर्चे इतने मेरे पैसे नहीं है जितने मुझे वहाँ पर टाइम लगेगा और ये सब करने में। तो उसका ये भी हो सकता है कि वो उसका डर के वजह से वो आपके पैसे दे दे, नहीं तो वो जवाब देगा, जवाब करने के बाद फिर आप उसमें सूट फाइल कर सकते हैं, कोर्ट के अंदर कह सकते हैं। तो ये भी एक लीगल नोटिस भेजने से भी ये फ़ायदा होता है, इससे भी हमारे पैसे निकल जाते हैं। ये मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ ये बहुत कारगर रहा है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। क्या होता है कि अगर हमने किसी को पैसे दे रखे हैं 1,000 रुपये या 10,000 रुपये या 50,000 रुपये, तो हम जब उसे पैसे मांगे तो उससे उतने रुपए ना मांगे जितने हमारे पैसे हैं, उसके डबल चुबल 5 गुना पैसे मांगे। जैसे 1,00,000 रुपए हैं तो 5,00,000 रुपए की उससे डिमांड करें। आप क्या करें कि आप उसे टैक्स मैसेज करें। टैक्स मैसेज करने के बाद आप उससे कहें कि भाई मेरे 5,00,000 रुपए आप क्यों नहीं दे रहे, इतना टाइम हो गया। वो देखते हड़बड़ा जाएगा, उन्होंने कहा 5,00,000, वो कहेगा भाई 5,00,000 कोई है यार, तेरे तो 1,00,000 रुपए हैं, मैं दे दूंगा। तो वो हमारे पास प्रूफ आ गया। या व्हाट्सएप पर कर दें या आप कॉल करके भी उससे बात करें और कहें कि भाई मेरे 5,00,000 हैं, 1,00,000 रुपए, लेकिन आप उससे कहें 5,00,000 रुपए कि भाई मेरे 5,00,000 रुपए क्यों नहीं दे रहे तुम, इतना टाइम हो गया है। तो वो हड़बड़ा में वो एकदम से उसे लगेगा भाई यार ये क्या कह रहा है, यार भाई ऐसा नहीं है। तो वो आपके एडमिट ज़रूर करेगा। अगर वो एडमिट नहीं करने का, वो कहेगा कि 1,00,000 के 5,00,000 कह रहा है, ये कल को हमारी बात भी हो रही है तो मुझे फिर 5,00,000 रुपए ना देने पड़ जाए, तो इसीलिए वो फ़ौरन ही आपको ज़रूर रिप्लाई देता है। ज़्यादातर मैंने देखा है कि बंदा फ़ौरन रिप्लाई देता है, जिसे भी हमने बताया है वो फ़ौरन उसने रिप्लाई दिया है। बहुत से लोग क्या करते हैं, उसे व्हाट्सअप बंद कर देते हैं, उसका ब्लॉक कर देते हैं, उसकी कॉल ब्लॉक कर देते हैं, कोई फ़ोन नहीं कर सकता उसको। तो किसी के नंबर से वो अपना टैक्स मैसेज करे और टैक्स मैसेज के नीचे लिखे कि आपने ऐसे ऐसे मेरे नंबर ब्लॉक कर रखे हैं, आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा है, आपने मेरा व्हाट्सअप ब्लॉक कर रखा है, अब मैं ये अपने घर के नंबर से, अपने भाई के नंबर से मैं फ़लाना बात कर रहा हूँ और आपने मेरे 5,00,000 रुपये अभी तक नहीं दिए हैं। आपने 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का टाइम मांगा था और उसके बीत जाने के बाद भी आप नहीं दे रहे हैं और आप इस तरह से फ़ोन ब्लॉक कर रहे हैं, नंबर ब्लॉक कर रहे हैं, आप मेरे 5,00,000 रुपये दे दो। फ़ौरन ही उसका रिप्लाई आता है। रिप्लाई आ गया, रिप्लाई आने के बाद उसने एडमिट कर लिया, एडमिट होने के बाद फिर आप पुलिस केस करिए, FIR करिए, या अगर आप सिविल सूट करना चाहते हैं तो सिविल सूट करिए, अगर आप उसे सज़ा दिलाना चाहते हैं तो आप क्रिमिनल सूट करिए। तो फिर आपके पास प्रूफ हो गया। वैसे तो देखा यह गया है कि जब हमारे पास प्रूफ आ जाता है, प्रूफ आने के बाद फ़ौरन हम एक एप्लीकेशन थाने में देते हैं और थाने में देने के बाद वो पुलिस वाले, दरोगा, SI जो भी उसकी प्रार्थना पर जिस पास जाता है वो जांच करते हैं और फ़ौरन फ़ोन करते हैं, दोनों पार्टियों को बुलाते हैं और दिखाते हैं कि भाई तुमने ये एडमिट कर रखा है, तुम्हारे पास पैसे हैं। तो फिर वो बच के निकल नहीं सकता पुलिस के सामने। तो पुलिस
अगर हम पहले कंप्लेन करते हैं तो उसमें हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता, वो बच के निकल जाता है। लेकिन जब हम प्रूफ के साथ पुलिस के सामने जाते हैं तो पुलिस उसे बहुत डांटती है, समझाती है और कहती है कि भाई इसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो पुलिस के सामने अच्छे अच्छे पैसे दे देते हैं, नहीं तो फिर मुकदमा लिखा जाता है। तो ज़्यादातर देखा गया है कि वो पैसे मिल जाते हैं। ये ट्रिक बहुत बढ़िया लगती है मुझे और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। वैसे जितने भी मैंने आपको बताए हैं सबका अच्छा रिजल्ट है। जो उन सभी आपको सुटेबल हो, जो उन सभी आपको अच्छा लगे, जो उन सभी आप कर सकते हो वो आप करें। दूसरा क्या है कि लोग अपने रिश्तेदार के सामने अपनी बेइज्जती से बड़ा वो डर लगता है उन्हें कि भाई रिश्तेदारों के सामने बेइज्जती ना हो जाए किसी भी सूरत में। तो आप क्या करिए कि उसके जो रिश्तेदार हैं, बिल्कुल ख़ास लोग हैं, उनसे कहें कि मैंने इतने टाइम पहले पैसे दिए थे, इतने रुपए दिए थे, इतने दिन का वादा किया था, अब तक उसने वो मेरे पैसे नहीं दे रहा है, चक्कर कटवाए जा रहा है मुझे, जबकि इतनी परेशानी हो रही है, मेरे घर पर इस तरह से हाल चल रहे हैं, लेकिन वो उसके ऊपर कुछ नहीं बीत रहा, जबकि मैंने उसका दुख दर्द समझते हुए वो उसके मजबूरी के टाइम में पैसे दिए थे और वो इस तरह से मेरे पैसे वापस नहीं लौटा रहा है। जब आप उसके रिश्तेदारों के सामने उनसे बात करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, रिश्तेदारों से जो उनके खास होंगे, कि आपसे मेरी गुजारिश है, इल्तिजा है, निवेदन है कि आप मेरे साथ उनके घर चलिए, मेरे उनके ऑफिस चलिए, जहाँ पर वो रहते हो वहाँ चलिए। चलने के बाद जब आप उनको लेकर जाएंगे, वो उनके सामने पैसे मांगेंगे तो वो बहुत शर्मिंदा होगा, बहुत जलील होगा, उसे लगेगा यार पता नहीं क्या इसने काम कर दिया और मैंने इससे क्यों कर लिया। अगर मेरे अब होता क्या है कि आदमी जो पैसे लेता है ना, उसकी कुछ आदत बन जाती है सभी से लेने की। आज उस दोस्त से ले लिया, कल उस दोस्त से ले लिया, कुछ इस रिश्तेदार से ले लिया, कुछ उस रिश्तेदार से ले लिया। तो बंदा कहीं ना कहीं किसी से, जो बंदा उधार लेता तो वो एक बंदे से नहीं लेता, फिर उसके जहन इस तरह से हो जाता है, वो सबसे मांगने लगता है, सबसे उधार लेने लगता। तो फिर उसे लगेगा यार रिश्तेदारी में पता चल गया, कोई रिश्तेदारी वाले, कोई दोस्त वाले, मेरे कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार वाला, कोई भी मुझे पैसे उधार नहीं देगा। तो वो फौरन उससे कुछ दिन में ही टाइम ले लेते हैं कि भाई इस टाइम में मैं इसको पैसे वापस कर दूंगा, और वो फिर उसके पैसे वापस करने के लिए एग्री हो जाता है। अच्छा, उससे फ़ायदा क्या होगा रिश्तेदार को ले जाने से, वो आपका एक प्रूफ भी हो जाएगा। कल को अगर आपको वो पैसे नहीं देता तो आप फिर क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन देंगे, फिर उन रिश्तेदारों का नाम लेंगे कि भाई फलाना फलाना रिश्तेदारों के साथ में लेने गया था और उसने वो वादा किया था इतने टाइम में और अभी तक उसने नहीं दिया। वो रिश्तेदार भी जाएंगे, वो गवाही देंगे। तो आपको इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसका भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। अच्छा, आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप अपने दोस्त को या उसके दोस्त को, रिश्तेदार को कहीं पर एक जगह पर इकट्ठा करें, मीटिंग कर लें, 10-15 लोगों की मीटिंग करें, उसे बुलाएं वहाँ पर और सबके सामने उससे कहे कि मेरे इतने टाइम से इसने पैसे दे रखे हैं और ये मेरे पैसे नहीं दे रहा। सबके सामने जब बात आएगी तो फिर उसे कहना भी पड़ेगा, हाँ मैं 10 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, इतने दिन में मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। तो जब वो इस बात को एडमिट कर लेता है तो आप जब ये एक कोरे कागज़ पर सबके सामने उससे लिखवाएं और साइन करवा लें, गवाहों के भी साइन करा लें, और आप उससे जब लिखवा लेंगे तो वो लिखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो बहुत बेस्ट प्रूफ रहेगा कि सब गवाहों के भी उसमें साइन हो जाएंगे और वो उसमें डेट भी लिखेगा कि मैं इतने टाइम में दे दूंगा। अब जब वो पैसे नहीं देता, नहीं लौटाता है, तो फिर आप पुलिस के सामने कंप्लेन कर सकते हैं। पुलिस भी के सामने जब कंप्लेन करेंगे, सबके उस पर साइन होंगे मीटिंग में जितने भी लोग हैं, और उनसे अगर फ़ोन करके भी कहा जाएगा तो वो मुकर नहीं सकते, वो मना नहीं कर सकते कि हाँ उस मीटिंग में नहीं थे और उस मीटिंग में उसने ये बात हमारे सामने नहीं कही है कि उसने कहा था कि इस फला तारीख तक मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन उसने उसके पैसे नहीं दिए। तो 100% इसका भी रिजल्ट अच्छा रहता है। पुलिस के जब आप कंप्लेन करते हैं तो उसी कंप्लेन पर आपके पैसे वापस मिल जाते हैं। तो ये सारे तरीके थे जो मैंने आपके सामने रखे, ये एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस को मैंने आपके सामने शेयर किया है। तो ये सब तरीके बहुत बेस्ट तरीके हैं, बहुत अच्छे तरीके हैं। आपको जो भी लगे उस तरीके को अपनाते हुए आप अपने कितने ही पुराने आपके पैसे हों वो आप निकलवा सकते हैं। कोई प्रूफ नहीं है फिर भी आप निकलवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ दोस्तों, एक बात और ये बताइएगा, आप ज़रूर ये बताइएगा आपको तरीका कौन सा अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा वाला तरीका सबसे अच्छा लगा। दोस्तों, एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।